नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए, सभी पाठों के संपूर्ण हल हम अपने गणित की पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर विषय सूची दी गई है। पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, पाठ 2 पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक एवं परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इन सभी पाठों के संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए, यहाँ पर हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसी के आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो देखिए, अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, इस अध्याय की पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। संख्या दी गई है और भारतीय पद्धति के अनुसार संख्याएं इन्हें कैसे लिखना है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं, उदाहरण दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो संख्या है इसे हम भारतीय पद्धति में देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, 5,80,01,529 इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 58,01,529 इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसी प्रकार से इस संख्या को भारतीय पद्धति में 7,61,25,769 इस प्रकार से लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 76,125,769 हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखी है। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7,700। इसके बाद है इसमें से इस समूह में से सबसे बड़ी संख्या है 2,480 और इस समूह में से सबसे बड़ी संख्या है 9,531। तो इस प्रकार से हम संख्या समूह में से बड़ी संख्या छांटकर लिख सकते हैं। इसके बाद है दी गई संख्याओं को देखिए बड़ा चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से 700 सबसे पहले सबसे छोटी, इससे फिर थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, और इसके बाद देखिए इसे हम लिख सकते हैं आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम है। तो सबसे बड़ी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, 7,568, फिर 7,586, फिर 7,658 और 7,865 इस प्रकार से हम बड़ी संख्या आरोही क्रम में से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसे भी हम इस प्रकार से लिखेंगे 9,178, इससे बड़ी संख्या है 9,718। इसके बाद है इससे बड़ी संख्या 9,817 और इसके बाद है 9,871। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। अब संख्या दी गई है, इसका प्रसारित रूप हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार से 7,050 का प्रसारित रूप है 7,000। देखिए, इसके बाद 000, फिर 50 और फिर 0। 3,003 का प्रसारित रूप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए, पहला प्रश्न है संख्या 3 गुणा 10,000 धन 0 गुणा 1,000 धन 8 गुणा 100 धन 0 गुणा 10 धन 7 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह है 30,807 के बराबर है। तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला है 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह 10 लाख, देखिए 10,000 लाख के बराबर होता है। तो डी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 1 किलोग्राम मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो यहाँ डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, 795 धन 212 का मान कितना होगा? तो इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए नंबर का राइट आंसर है 1007। इसके बाद है अगला, 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 30,010 को हम अंकों में इस प्रकार से लिखेंगे तो यह सी नंबर का राइट आंसर है। देखिए हम यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे सी नंबर है, यहाँ सी नंबर पर हम गोल घेरे को भर देंगे। अब इसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर। छठवां प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में 1,000, 1 मिलियन बराबर 1,000। इसके बाद देखिए संख्या 6,078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप लिखिए। तो शब्दों में देखिए 6,078 और इसका प्रसारित रूप भी आप लिख सकते हैं 6,000 प्लस 3 शून्य, इसके बाद प्लस 70 प्लस 8। इसके बाद है अंकों 9, 0, 1, 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए अंक 9, 0, 1 और 6 से सबसे बड़ी संख्या है 9,610 और सबसे छोटी संख्या है 1,069। इसके बाद देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 5,192, 3,920, 4,456 और 8,970 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखिए 8,970 है और सबसे छोटी संख्या है 3,920। इसके बाद देखिए अगला 10वां प्रश्न, संख्याओं 1,748, 3,950, 2,010, 1,987 और 805 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में 805, इसके बाद इससे बड़ा 1,748, इसके बाद है 1,987, फिर 2,010 और 3,950। इसके बाद देखिए अगला है दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2,00,000 गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? तो देखिए गोली का भार 20 मिलीग्राम, तो 2,00,000 गोली का भार बराबर 2,00,000 गुणा 20 बराबर 40 लाख मिलीग्राम। चूँकि 1 ग्राम बराबर 1,000 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 मिलीग्राम। तो देखिए अतः 40 लाख मिलीग्राम बराबर 40 में हम 40 लाख में 1,000 का भाग दे देंगे तो 4,000 ग्राम आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। तो वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो देखिए 2001 में शहर की जनसंख्या इतनी थी 3,75,815 तथा वृद्धि हुई 89,209। तो 2001 में कुल जनसंख्या हो जाएगी 3,75,815 में हम 89,208 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4,65,024। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो देखिए सफल प्रत्याशी द्वारा मत 6,91,782 और प्रतिद्वंदी द्वारा मत 3,80,510, अतः जीते मत बराबर यहाँ हम इसमें से 6,91,782 में से 3,80,272 घटा देंगे तो 3,11,272 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए बर्तन में दही 5 लीटर 50 मिलीलीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 100 मिलीलीटर। देखिए 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर, यहाँ 1,000 आएगा, यहाँ एक शून्य लगाना है। तो अतः दही देखिए तो यहाँ 5 है तो क्या जाएगा 5,000 और 500, तो यहाँ आ जाएगा 5,500 मिलीलीटर।
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर में 5000 और 500 में जोड़ेंगे तो 5500 मिलीलीटर। तो देखिए, तो 5500 मिलीलीटर बटे 25 मिलीलीटर बराबर इतने गिलास इसका आंसर आ जाएगा। तो 220 गिलास इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 25 मिलीलीटर धारिता वाले 220 गिलास भरे जा सकते हैं। तो हम 5550 में 25 का भाग दे देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए इस प्रकार से सारणी दी गई है, वस्तुएं, दर और मात्रा। जैसे शक्कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मात्रा है 21,603 किलोग्राम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारणी दी गई है। अब यहाँ देखेंगे हम, उपरोक्त दिया है इसमें, उपरोक्त सारणी की सहायता से बताइए कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो देखिए यहाँ, और दूसरा प्रश्न, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई और 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका पहले का आंसर, शक्कर धन आटे का भार बराबर 21,603 धन 34,782, इसे हम जोड़ देंगे तो 56,385 किलोग्राम आ जाएगा। पेंसिल की मात्रा 28,520 और अभ्यास पुस्तिका की मात्रा 30,064। तो इसमें से हम इसका घटा देंगे, अंतर प्राप्त करेंगे तो 1,448 अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। इसके बाद तीसरा है, एक साबुन टिकिया का मूल्य बराबर 9 रुपये, अतः 325 साबुन की टिकिया का मूल्य बराबर 325 गुणा 9 बराबर 2,925 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।